गर्मी में गाय जो बच्चा गिरा देती है उसको कैसे बचाना है। दूध कम हो जाता है आजकल आके, बिल्कुल गाय 3-3, 4-4 लीटर, 5-5 लीटर दूध कम कर देती हैं। गाय चारा नहीं खा रही। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह। आजकल जो है मौसम में ना ह्यूमिडिटी बहुत बनी हुई है, तो गाय जो हैं वो दूध ड्रॉप करने लगी थी। तो अब जैसे हमारा साइलेज चल रहा है, ये साइलेज चलता है और करीब 1-1.5 किलो तूड़ी चलती है हमारी। तो दूध फिर भी गाय जो है कम करने लगी थी। जैसे हमने पंजाब की फीड पंजाब से बनवा के मंगवाई है अपनी फार्मूलेशन से। तो हमारी जो यूपी PDFA संस्था बनी है, तो हमने ये सैबी वालों की फीड मंगाई है पंजाब से, लुधियाना से फीड आ रही है हमारी। तो हमने जो मार्केट के फीड हैं पैकेट वाले, तो अब इनको छोड़ दिया है। लेकिन फीड अच्छी होने के कारण भी जो है गाय जो दूध पे जो डाउन जा रही थी, फीड इनटेक इनका कम हो गया था। क्योंकि अभी आप देख ही रहे होंगे 4-5 दिनों से बादल छाए हुए हैं, हवा चल नहीं रही, पूर्वा की हवा चल रही है। तो जब पूर्व की हवा चलती है तो मौसम में जो है ह्यूमिडिटी बनी रहती है। तो गर्मी से बचने के लिए, ताकि प्रोडक्शन कम ना हो, तो हमने ये स्प्रिंकलर चला दिए हैं। ये स्प्रिंकलर चल रहे हैं। तो ऐसी ह्यूमिडिटी और फॉगर और स्प्रिंकलर में क्या फ़र्क है। जो जब पछुआ की हवा चलती है, पश्चिम साइड से जब हवा चलती है, जो अभी आजकल मार्च अप्रैल में शुरू हो जाती है, मई जून तक लगभग चलती है, तो उसमें ये फॉगर चलते हैं, ये वाले फॉगर चलते हैं उसमें। ये आप देख रहे होंगे, ये 4 मुंह वाला है, ये फॉग बनाता है। तो ये हमने वहाँ ऊपर लगा रखे थे, तो वो जो इनका फॉगर वाला जो पाइप था ब्लैक वाला, वो ख़राब हो चुका था, तो वो मैंने उतार दिया। तो अभी कुछ दिनों में उसको भी लगा देंगे, क्योंकि स्प्रिंकलर से थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है। लेकिन ये फ़र्क क्या है, इसको कब लगाना चाहिए स्प्रिंकलर को और कब फॉगर को लगाना चाहिए, इसमें मैं आपको डिटेल में आज बताता हूँ कि इसमें कैसे कैसे होता है। ये अब क्या है, ये गाय के ऊपर ना पानी पूरा गिर रहा है। ये देखिए, ये पूरा पानी गिर रहा है, तो इससे गाय नहा रही हैं और इनकी जो है कूलिंग हो जाती है। ये देखो, कुछ गाय तो जो जुगाली कर रही है वो भी यहाँ आके जुगाली कर रही हैं। ये देखिए, ये गाय जुगाली कर रही है आराम से, वहाँ बैठी हुई थी, परेशान थी ये, तो वो नहा के पीछे चली गई है। जो खा रही हैं वो भी यहीं आके खा रही हैं पानी के नीचे। जब तक पानी गिरता रहेगा ये यहीं खड़ी रहेंगी। तो इनको यहाँ ठंडा लग रहा है, इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो रहा है। तो ये छोटे बच्चों पे अभी नहीं लगाए। अभी हमने जर्सी की एक ही हीफर, ये हीफर में कन्वर्ट हुई है, अभी इसको 8वां महीना चल रहा है। तो इधर भी 2 स्प्रिंकलर लगेंगे, इधर भी लगाएंगे। तो इसका मकसद ये है कि जैसे इनको कूलिंग इनकी अब ये प्रॉपर हो रही है, तो इससे ये फीड इनटेक, साइलेज का इनटेक जो है चारे का, ये पूरा करेंगी और आराम से बैठ के जुगाली करेंगी। तो प्रोडक्शन जो डाउन नहीं होगा। मुझे 3 दिन हो गए इनको स्टार्ट किए हुए, तो मेरा 2-2, 3-3 लीटर दूध जो घटा था वो पूरा हो गया है। तो इससे फैट एसएनएफ भी अच्छा आता है। जब पशु आराम से जुगाली करता है तो फैट एसएनएफ भी अच्छा आता है। तो इसमें स्प्रिंकलर का तो ये फ़ायदा है कि ये इसके ऊपर ना स्नो टाइप जम जाती है। जब हम, अगर आप अब हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल एकदम उमस बनी हुई है मौसम में, तो गर्मी ज़्यादा महसूस हो रही है, तो पंखे के नीचे भी राहत नहीं मिलती। तो अगर इसमें अब अगर हम फॉगर चलाएंगे, तो फॉगर जो मैंने अभी दिखाया था वीडियो में, तो वो फॉगर क्या है, जैसे धूल के बारीक कण जो हैं बॉडी के ऊपर बना देगा। ये जैसे ये बारीक कण यहाँ आपको चमक रहे होंगे, ये देखिए, ये सिर पे ये जैसे फॉग बनी हुई है ना, तो ये वेंटिलेशन को रोक देती है। बालों के ऊपर फॉग जम जाती है और हवा का पास होना रोक देती है। अगर लू चल रही हो, जैसे अब मार्च अप्रैल में, मई में, जून में चलती है लू, तो गाय शेड में कहीं भी बैठी हो, फॉगर चल रहा हो, तो वो हवा को ठंडा कर देता है, हवा को ठंडा कर देता है। और गायों के ऊपर पड़े ना पड़े, ठंडी हवा से जो शेड का टेम्परेचर है वो 3-4 डिग्री जो है माइनस कम हो जाता है। तो उसमें गाय ठंडक महसूस करती हैं। तो
अब जैसे बारिश का मौसम बना हुआ है, अभी बारिश तो नहीं पड़ी, लेकिन क्योंकि अभी सर्दी ही ख़त्म हुई है तो ह्यूमिडिटी हवा में वैसे भी ज़्यादा है, तो ऊपर से बादल छा गए तो पुरबा चलने लगी, तो इससे पंजाबी में हम इसको पूरा बोलते हैं। जैसे ये थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी तो इनको जो है उमस में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उमस को ख़त्म करने के लिए ये फॉगर चलते हैं। तो ये फॉगर आपको कहाँ से मिलेंगे? ये PDFA से मैंने मंगाए थे पिछले साल लुधियाना से, कहीं और से मिल नहीं रहे थे। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस टाइप के होते हैं। ये पौने हाफ की टी है, मतलब एक तरफ से 1.25 इंची पाइप है, या 1 इंची, 1 हाफ की टी ले लीजिए। इधर से 1 इंची पे लगेगी, और जो जिधर फॉगर लगता है वहाँ हाफ की टी लगती है, जिसमें हम टूटी कसते हैं। तो ये तो गांव से ही मिल जाती है, तो इसमें कस के इसको आप चला सकते हैं, तो ह्यूमिडिटी को ये ख़त्म कर देता है। ये खुरली वाला जो पाइप है, जैसे ये वाला पाइप है, इससे करीब 1 फीट हटा के हमने एक एंगल लगाया है। ये देखिए, ये 1 फीट हटा के एंगल लगाया, तो उस एंगल के ऊपर हमने ये फॉगर वाला पाइप लगा दिया और उसमें फॉगर कस दिए। तो जो पानी थोड़ा सा खुरली से पीछे गिरे, अगर खुरली में पानी गिरेगा तो इसमें फिर ये चारा गीला होता है, फीड वगैरह गीली हो जाती है। अगर पशु ना खाएं, पड़ा रहे, साफ़ सफाई ना करें, तो फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसको ये छोटे छोटे 1-1 फीट के टुकड़े वेल्डिंग करके थोड़ा पीछे हटा के लगाना पड़ता है कि पानी आगे पशुओं के ऊपर गिरे, गायों के ऊपर गिरे, और थोड़ा पीछे गिरे। जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो वहाँ आके खड़ी होके खा लेती है। जिसको खुले रहते हैं पशु, तो जिसको मज़ा आ रहा है वो खड़ी है, जिसको जो ठंडी हो गई है वो पीछे जाके खड़ी हो जाती हैं और अपना जुगाली करती रहती हैं। जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वो धीरे धीरे अपने आप यहाँ आ जाएगी। तो किसान भाइयों, गर्मी से बचना है और तो आपको फॉगर जो लगाने पड़ेंगे। बहुत सारे किसान भाई आजकल फ़ोन करते हैं। आजकल जैसे अब गायों का प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, गाय अभी क्योंकि काविंग सीज़न ख़त्म हुआ है, कुछ का चल रहा है, थोड़ी बहुत गाय जो हैं ब्याने वाली रह गई हैं, जो लेट लतीफ़ प्रेग्नेंट होती हैं वो रह गई हैं ब्याने वाली। बाकी सब गाय सारे डेयरी फार्मों पे, सारे छोटे बड़े फार्मों पे ब्याह चुकी हैं। तो अब AI का सीज़न चल रहा है, कुछ गाय कंसीव हो गई हैं, कुछ नहीं, क्योंकि इसमें 1-1, 1.5-1.5, 2-2 महीने की गाय या 7वें, 6ठे 7वें महीने की गाय जो प्रेग्नेंट होती हैं, वो ऐसे मौसम में बहुत जल्दी अबॉर्शन करती हैं। जब उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और वो गाय स्ट्रेस में आती है, तो गर्मी के स्ट्रेस के कारण वो फिर बच्चे को फ्लश कर देती हैं, तो बच्चा गिरा देती हैं, जिससे डेयरी फार्म का बहुत बड़ा नुकसान होता है, फार्म घाटे में चला जाता है। तो हमारी बुआ के लड़के ने पिछले साल थोड़ी सी ये समझो कि फॉगर लगे हुए थे लेकिन चलाए नहीं, तो गाय 7वें महीने में, ये वो जो 24 नंबर गाय मैं लेके आऊँ, तो उसने बच्चा गिरा दिया था। तो फार्म में ये थोड़ा सा खर्चा आता है, 2-3 हज़ार में स्प्रिंकलर लग जाते हैं। ये चलते कैसे हैं, सीधे समर्सिबल की जो लाइन है उसको सीधा जोड़ा गया है, तो उसी से ये चल रहे हैं। तो ये पानी जो है आगे उधर उसमें जा रहा है गड्ढे में, और इससे आगे जाके वो गेहूं में लगा देते हैं या उसमें चला जाता है मक्खन घास में। तो ये छोटे छोटे जो बदलाव हैं फार्म में करने पड़ेंगे। गायों को पंखों से इतना रिलीफ नहीं मिलता जितना नहाने से मिलता है। तो बहुत सारे भाई पूछते हैं कि आप गाय को नहलाते नहीं हैं। हम कभी गाय को नहलाते नहीं हैं, बस गर्मियों में जब ह्यूमिडिटी होती है, जैसे आगे जून जुलाई में बारिश पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, तो फॉगर ना भी चलाएंगे, स्प्रिंकलर चलाते रहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लू चल रही है तो फॉगर ही चलाने हैं, आप स्प्रिंकलर भी चला सकते हैं, वो जैसा जिसका सूटेबल कर रहा है। तो हमारे पास स्प्रिंकलर भी पड़े हैं और फॉगर भी हैं, तो हम दोनों का यूज़ करते हैं अलग अलग, जैसा मौसम रहता है। अगर हवा चल रही है, लू चल रही है, तो फॉगर चला दिया करेंगे, और नहीं तो स्प्रिंकलर। अब जैसे जून तक तो फॉगर चल जाते हैं, लेकिन जब जुलाई में जब बारिश पड़नी स्टार्ट हो जाती है, 15-20 जून से बाद में बारिश स्टार्ट हो जाती है। जब बारिश स्टार्ट होती है, धान लगना शुरू हो जाता है, तो हवा में जो ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा बनती है, तो तब स्प्रिंकलर का ही यूज़ किया जाता है। स्प्रिंकलर को फिट कैसे करना है, कैसे लगाना है, ये वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप पीछे जाके देख सकते हैं।
अब क्योंकि दोबारा फिट नहीं होने तो दोबारा से वीडियो नहीं बना सकते। और अगर आपको फ़िट करने नहीं आ रहे हैं, आपने कहीं से मंगवा लिए हैं, तो कैसे फ़िट करने हैं उसका पूरा डिटेल में वीडियो पड़ा हुआ है अपने चैनल पे, तो आप वो पीछे जाके देख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे बदलाव करें, गायों को ठंडा रखें, गाय ठंडी रहेगी, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और जो बच्चा गिराने वाली समस्या है वो भी 99% तक आपकी कम हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।